खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। बांग्लादेश में उपद्रव और अराजकता की तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। इस बवाल के बीच अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। हिंदू मंदिरों और उनके प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा रहा है। उनके घरों पर हमले हो रहे हैं। उनकी संपत्तियों को आग के हवाले किया जा रहा है, जिसे लेकर भारत सरकार बेहद गंभीर है। बांग्लादेश के हालात पर भारत की नजर है, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने एक विवादित बयान से सियासी माहौल गरमा दिया है। उन्होंने कहा है कि उम्मीद है कि किसी दिन भारत में भी ऐसा ही होगा। कांग्रेस के एक और नेता ने खुर्शीद के सुर में सुर मिलाया। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया है। बांग्लादेश में उपद्रवियों के उत्पात से बिगड़े हालात के बीच जब शेख हसीना देश छोड़कर भागी, तो आवाम ने लूटपाट और तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। जिसके हाथ जो लगा वो लूट कर भागा। कोई प्रधानमंत्री आवास पहुंचा तो किसी ने सरकारी दफ्तरों में तोड़फोड़ की। लेकिन ये लूट सिर्फ सामान की नहीं थी, बल्कि ये जमहूरियत की भी लूट थी। आवाम में सुलगती इस आग ने पूरे बांग्लादेश की सियासत को चंद घंटों में बदल डाला। बांग्लादेश का सियासी समीकरण बदला तो पड़ोसी देश होने के नाते भारत की चिंताएं भी बढ़ी। सरकार इससे निपटने के लिए माथापच्ची कर रही है, लेकिन इसी बीच विपक्ष ने सियासत शुरू कर दी। What you are undermining is my freedom not to say. What you are undermining. दिल्ली में एक किताब का विमोचन करने पहुंचे कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने विवादित बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि सच्चाई ये है, सतह के नीचे कुछ और ही चल रहा है। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो यहाँ भी हो सकता है। सलमान खुर्शीद के इस बयान पर बीजेपी ने बरसते हुए कहा कि कांग्रेस अराजकता को बढ़ावा दे रही है। ये बहुत ही गंभीर विषय है। जब भारत के चारों तरफ बाकी देशों में इस प्रकार की परिस्थिति देखने को मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी जो देश का आज मुख्य विपक्ष है वह भी यही चाह रही है। चुनाव में जीत नहीं पा रहे हैं, तो चुनाव में जीत नहीं पाने के कारण अपना खींच बैक गेट से इस प्रकार की अराजकता को फैला करके हिंदुस्तान को बर्बादी की ओर लेने की कोशिश जो कांग्रेस पार्टी की है वो आज जनता के सामने उजागर हो चुकी है। लोग जो है वो हर क्राइसिस में कम्युनल क्रिमिनल कारीगरी के जो है वो सूरमा बनते हैं, और इस तरह की कम्युनल क्रिमिनल कारीगरी के जरिए भय और भ्रम का भौकाल खड़ा करने की कोशिश करना, उसके अलावा फेक फैब्रिकेटेड फोबिया के जरिए, फैंटेसी के जरिए देश के माहौल को खराब करना, ये कोशिश करते रहे। तो ये मानना पड़ेगा कि कैलाश जादूगर है। हैरानी की बात ये है कि कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने भी खुर्शीद के सुर में सुर मिलाया। उन्होंने कहा कि अगर हमारे देश में भी ऐसे हालात रहे तो यहाँ भी बांग्लादेश जैसा हाल हो सकता है। बांग्लादेश की जनता शेख हसीना की गलत नीतियों की वजह से, बांग्लादेश की सरकार की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन जनता जितने सड़क पे हिलोरे दे रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। अभी श्रीलंका में हुआ, पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसी। भारत का नंबर है। मैं जानता हूं कि राहुल गांधी के इशारे पर ही आज सलमान खुर्शीद ने देश को चेताने का काम किया है,
लेकिन भूले नहीं सलमान खुर्शीद साहब, राहुल गांधी, इस देश में जब जब कोई औरंगजेब बनने की कोशिश किया है तो महाराणा प्रताप भी आए। जब मामले ने तूल पकड़ा तो इंडिया ब्लॉक ने कहा कि विपक्ष सरकार के साथ है, पर कथनी और करनी में फर्क दिखा। विपक्ष के नेता इस मुद्दे पर लगातार सियासत कर रहे हैं। बहुत संवेदनशील मुद्दा है ये। हम ये चाहते हैं कि इस पे किसी किस्म का कोई भड़काऊ बातें ना हो, किसी किस्म का कोई तनाव ना हो। ये एक तरफ से खतरे की घंटी भी है, इसलिए हैंडल विथ केयर सिचुएशन है ये, और बहुत समझ बूझ कर, बहुत संभल कर इस मामले में पूरा में विपक्ष भी, मैं समझता हूँ इंडिया ब्लॉक है, विपक्ष है, वो भारत सरकार के और भारत सरकार के साथ है इस घड़ी में। मुझे लगता है कि बांग्लादेश से हमें ये सबक सीखना चाहिए कि तानाशाही का ज्यादा वक्त नहीं होता है, और लोगों के खिलाफ जो आप पॉलिसी लाते हो, कानून लाते हो, उससे आखिरकार लोग एक बार तंग होके उनके बर्दाश्त का जो पैमाना है वो टूट जाता है, छलक जाता है, और फिर शेख हसीना की तरह आपको भागना पड़ता है। सियासत में जो बातें हो रही हैं, उनमें कोई भी बांग्लादेश को लेकर जो असल मुश्किल है उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा। बगावत और बवाल के बीच बांग्लादेश में कट्टरपंथ सिर उठा रहा है। सरकार के बड़े अधिकारियों के इस्तीफे लिए जा रहे हैं। अगर पड़ोस में कट्टरपंथी ताकतें मजबूत हुई तो ये भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।